हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक नर्सिंग ऑफिसर का जो ड्यूटी रहता है उसमें आपको कौन कौन सी ड्यूटी करना पड़ती है, एंड डे, मॉर्निंग एंड नाइट। तो अभी रिसेंटली जो मेरा ड्यूटी चल रहा है वो नाइट ड्यूटी चल रहा है। तो नाइट ड्यूटी में आपको किस प्रकार के पेशेंट्स देखना पड़ते हैं और क्या क्या एक नर्सिंग ऑफिसर्स का रूटीन रहता है आफ्टर नाइट ड्यूटी, वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे मेरी नाइट शिफ्टिंग चल रही है, तो आज मेरी 4th वन नाइट चल रही है, ठीक है। एंड आज जो रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आया था, एक फीमेल कैंडिडेट थी जो कि अननोन सब्सटेंस को इंजेक्शन करके आई हुई थी पॉइजनिंग का। तो उसका ट्रीटमेंट और उसको कैसे ट्रीट किया, तो उसी के बारे में आप डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यूसली मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो आप नर्सिंग ऑफिसर राहुल मालविया के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली यदि स्टडी रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो भी हमारा ही चैनल है। और इस चैनल पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक नर्सिंग ऑफिसर्स का लाइफ ड्यूटी में कैसा होता है, ठीक है, आफ्टर ड्यूटी कैसा होता है। और तो कंटिन्यूसली इसी प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स का लाइफ आपको बताने वाले हैं कि भाई जब आपकी ड्यूटी लगती है तो आपकी क्या हालत हो जाती है और कैसे आपको काम करना होता है, ठीक है। कैसे जब नाइट ड्यूटी आती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, बॉडी पेन, थकान वगैरह। तो नॉट ईजी जॉब, बट लेट्स सी कि आज हमने जो पेशेंट देखा उसके बारे में देखते हैं। जैसा आपको बताया था कि पॉइजन पेशेंट हमारे पास कल नाइट में आया था, तो सबसे पहले हमने उसके प्रिस्क्रिप्शन देखे और उसकी कंडीशन देखी, फिजिकल एग्जामिनेशन किया। तो पेशेंट इज़ अ गुड कंडीशन, तो हमने हमारे बोर्ड में ही पेशेंट को ट्रीट करने चालू कर दिया, ठीक है। और जो भी हमने देखा, तो हमने सबसे पहले उसको हम राइस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। राइस ट्यूब को इंसर्ट करना आई थिंक सभी को पता है, बट इन दिस कंडीशन हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को प्रोसीजर बताते हैं कि हम आपको नली इंसर्ट करने वाले हैं, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। और साथ वालों को भी बोलते हैं कि भाई आप लोग भी समझाइएगा। फिर हम राइस ट्यूब की जो मेजरमेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राइस ट्यूब है वो सही तरीके से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमें चेक करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट कर सकते हैं, आप साउंड वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप एब्डोमिनल पे उसको टैपिंग करके भी आप साउंड को यहाँ पे सुन सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक सिरिंज लेना है, ठीक है। सिरिंज हो सकता है आपका 10 ml या 20 ml हो सकता है, जिसमें आपको वहाँ पे इजीली और प्रेशर के तौर पे आपको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर आप पेशेंट से पूछेंगे, ठीक है, पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको अच्छे से ब्रीथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देन पेशेंट से पूछना है व्हाट इज़ योर नेम वगैरह, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि आपकी जो पेशेंट्स है, जो उनका राइस ट्यूब है वो अच्छी तरीके से इंसर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं जाके देख लेता हूँ, ठीक है। एज अ मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग हेल्प करवाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं, इस प्रकार से आप उसका साउंड सुनोगे तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि भाई जो आपका राइस ट्यूब है वो अच्छे से ईजिली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ इन द स्टोमक, अदरवाइज नहीं तो लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट एस्पिरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बार बार रीवेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए रीवेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स की, वो तो इम्पोर्टेंट होता है जब आप पॉइजन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। यदि आपका जो राइस ट्यूब है वो इंसर्ट नहीं होगा इन द स्टोमक तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हम इसीलिए बार बार, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो, हम इसीलिए बार बार कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको लवाज करवाएंगे तो हम इसको पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू इसको पानी देंगे, ठीक है। तो ताकि उसका गैस्ट्रिक लावाज अच्छे से हो जाए, ठीक है। और यदि राइस ट्यूब इंसर्ट नहीं होगा तो अदरवाइज़ फिर लंग्स में इसका इंसर्ट हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपके पास पॉइजन पेशेंट आता है तो आपको भाई केयरफुली ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट डालना होता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, तो हमने पहले ही इसको क्या है कि हमने इसको एट्रोपिन वगैरह, एट्रोपिन पाम हमने दे दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन, सब कंडीशन पहले ले ली थी, वाइटल सारे स्टेबल थे, तो हमने पेशेंट को टोटली सबसे पहले क्या करा, राइस ट्यूब से इंसर्ट करके इसका लवाज हम करवाने लगे, ठीक है। आगे की चीज़ें ऐसी है कि इसमें और भी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही पॉइजन पेशेंट आ रहा है तो आपको इसका पीपल्स देख लेना है। यदि ज़्यादा ही पॉइजनिंग करके आया है तो बिल्कुल ही कॉन्स्ट्रक्टेड होगी, ठीक है, और आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने इस पेशेंट का यहाँ पे जो भी पॉइजन पी के आई थी इसको हमने स्टेबल कर दिया, और कल जाके मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट इन अ वेल कंडीशन में, ठीक है। तो आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका रोल भी बहुत बड़ा होता है किसी की जान बचाने का, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बस आपको अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस जो भी है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि जब पॉइजन के पेशेंट के साथ वाले आते हैं वो भी बहुत हाइपर रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको समझाना होता है, ठीक है। तो यह मैं ही समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप पॉइजन को राइल्स को ये लवाज करवाएंगे तो आपको किसी भी एक अटेंडर को बेड पे बिठा देना है और पेशेंट को क्या करना है, साइड लेटरल पोजीशन दे देना है, ताकि जब कभी भी हम इसको लवाज करवाते हैं तो ईजिली क्या हो कि वो एस्पिरेट ना हो, तो इसीलिए हम उसको साइड लेटरल पोजीशन देते हैं। देन हम क्या करते हैं कि ड्रिप चालू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पेशेंट को अभी साइड लेटरल पोजीशन दे दिया है और यहाँ पे हमारा लवाज चालू हो गया है, ठीक है। लवाज चालू होते ही आपको पेशेंट के पास थोड़ा सा स्टे करना रहता है, ताकि देख लेता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। आप पेशेंट से पूछे कि भाई आपका जो वाटर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेट में, और सारी चीज़ें इस प्रकार से देखने। तो जैसा देखा कि हमने राइल्स ट्यूब और सब कुछ कर दिया पेशेंट का, और आगे हम कल भी बताएंगे आपको कि जो हमारा पेशेंट था वो बैल कंडीशन में है। हमने एक पेशेंट का यहाँ पे आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करके उसका इजीली हमने जान बचा लिया, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन के किसी की जान बचा सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी की जान बचाते हो तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बिल्डअप और बूस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको स्टडी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करना है, कैसे मेजरमेंट करना है और कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। तो आगे भी मैं ऐसी कंटिन्यूसली आपको वीडियोस देता रहूँगा। आपको ये आपका मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का न्यू चैनल है, जिसमें आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिगार्डिंग और हॉस्पिटल ड्यूटी रिगार्डिंग चीज़ें वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर लीजिएगा। इस पर आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब इन द सेंस सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज रिलेटेड हर एक अपडेट आपको अब इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो अच्छा लगा है, यदि नॉलेजेबल चीज़ आपको मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।